हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं आपको एक सच्ची कहानी मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जो मन ही मन में घर कर रहा है, अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहा है। किसी को बताता हूँ तो कोई सुनता नहीं, किसी को बताने की कोशिश भी करता हूँ तो सब अपने हाल पे छोड़ देता है। लेकिन मैं सोचा कि एक बार सोशल मीडिया पर बताया जाए, इसलिए मैं आज अपनी कहानी, अपनी जुबानी बता रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरा एक बच्चा है। मैं भी बेंगलुरु में शिफ्ट हूँ, यशवंतपुर लोकेशन में हूँ। मेरा फैमिली इधर ही है। कहानी तब की है, आज से 3-4 साल पहले। 4 साल पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई किया। चूँकि मैं ग्रेजुएशन से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ITI भी है, बट किस्मत का खेल, मैं गार्ड बन कर रह गया हूँ। फिर भी कोशिश जारी है कि कोई अच्छा MNC कंपनी में एम्प्लॉय बन जाऊं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाए ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। मेरा एक फ्रेंड था, उसके सहारे मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी से कर्ज पे पैसा लिया था तो 40,000, 20-20 करके 2 बार लिया था। एक बार 20 याद है, और एक बार 20 और कुछ के लिया था, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। 20 जो लिया था उसमें पढ़ाई कर रहा था। मैं सोचा कि हमारा गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो सभी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर हो जाएगी। मिडिल क्लास का यही एक होता है कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सभी लोग अच्छे से रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि लोचा हो जाएगा। वो काम कागजी से आगे बढ़ता रहा। फिर अंतिम में 2022 में ज्वाइनिंग आया। उस ज्वाइनिंग में साफ साफ लिखा हुआ था कि अपने जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, जो आपको करवा रहे हैं, जिनके थ्रू आप हैं, उनसे जाके मिले। उनका डिमांड था कि पैसे चाहिए मुझे। चूँकि मैं पैसा दे नहीं पाया, क्योंकि मैं कर्ज में डूबा हुआ था, अभी भी डूबा हुआ हूँ। फिर दिन गुजरता गया, समय गुजरता गया। मैंने लव मैरिज शादी की, एक बच्चा हुआ। मेरी बीवी डिलीवरी के टाइम में मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, तो मैं दिल्ली में भी सिक्योरिटी का काम रहा था कर, उधर मैं बहुत ट्राई किया। तो अपनी बीवी को जैसे तैसे मेरा बच्चा हुआ, स्वस्थ हुआ, तंदुरुस्त हुआ। मेरी माँ, मेरा बच्चा हो जाने के कुछ दिन बाद मेरी माँ का पता चला कि कैंसर है। तब मैं बेंगलुरु में था, यहाँ पे जहाँ पे हूँ अभी। तो यहाँ से ट्राई किया कि मैं घर जाऊँ। तब तक वहाँ पे पापा थे, छोटा भाई था। उनको बहुत कोशिश किया कि कोई अच्छा सा दिखाए, लेकिन जो जहाँ बोलता था वहाँ लेके जाता था, लेकिन सही जगह लेके नहीं जाता था। खैर, जो होने का रहता है वही होता है। इतना कोशिश करने के बाद भी मैं अंतिम में अपना फील्ड ऑफिसर को बोल के गाँव गया। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आखिरी सांस अब तब में थी। लेकिन मैं जिस दिन गया था उस दिन कुछ खाई, मुझे सांस में सांस आई कि अब मेरी माँ बच जाएगी। 2 दिन 3 दिन लगातार कुछ ना कुछ खाई, डॉक्टर बोला कि कुछ ठीक है। उसके बाद एक दवा लिखा, शायद वो दवा बाहर का था। दवा के लिए मैं कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि मेरी माँ का खून जो है चढ़ रहा था, लेकिन पानी रहा था बन। कैंसर में खून चढ़ रहा था,
पानी रहता बंद, चल रहा था पानी रहता बंद, इस तरह से। और उसके बाद एक ठो होता है फिल्टरलेस, वो भी लगातार आ रहा था, वो भी कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत खा रही थी तो उम्मीद जगा था कि अब मेरी माँ बच जाएगी। लेकिन अचानक मैं एक दिन घर आया, पापा थे वहाँ पे, मालूम हुआ कि कल होके सॉरी नाइट में ही मेरी माँ आईसीयू में शिफ्ट हो गई। जाते जाते मेरी माँ को हाथ दो तरफ से डॉक्टर बांधा हुआ था। जब मैं मिलने के लिए गया अंदर में तो बोली बेटा पानी पिला दे। डॉक्टर ने कहा पानी मत पिलाना, जब तक पानी चाह रहा है पानी इसको मत पिलाओ। बार बार आता बोल हाथ खोल दे, हमको पानी पीना है, हमारा घर ले चल, हमारा घर ले चल। बहुत बुरा हुआ। फिर बाद में उसका दर्द मुझे देखा नहीं गया, पूरा तड़पने लगी। घंटे में हार करके बोला कि इस दर्द से अच्छा कि उसकी मौत हो जाए। फिर डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब और कष्ट नहीं, मेरी माँ को बचा लो। लेकिन डॉक्टर ने इस तरह से इलाज किया कि उसी दिन मेरी माँ चली गई। 7 जुलाई 2024, 1 साल होने वाला है। अब रहा कर्ज की बात। कर्ज मैं और मेरी माँ हर जगह घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत कर्ज था, उसको चुकाने के लिए, प्लस किस्ती को पूरा करने के लिए मैं अपनी माँ के साथ में जाता था और जहाँ से वो पैसा वगैरह लेती थी भरती थी वहाँ पे मैं साइन कर देता था। मुझे विश्वास था कि आज न कल उसका पैसा पड़ जाएगा। लेकिन जो आज के डेट में जो 40,000 रुपया जिससे लिए थे उसका 2,40,000 रुपया बन चुका है। जिसका 26,000 था वो 1.5 लाख पार कर चुका है। और जो ज़मीन पे धोखाधड़ी से मुझे बात था कोई और ज़मीन का, लेकिन वहाँ पे जानबूझ के घुसा दिया कोई और ज़मीन का नाम, घर वाला ज़मीन का नाम। तो उसमें मेरा काफ़ी ठुका दिया। तो उसमें मम्मी बहुत मरने से पहले उसको काफ़ी पैसा दे चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी 3 लाख रुपया मूल के साथ 1.5 लाख रुपया शुद्ध है अभी भी, जबकि 1.5-2 लाख दे चुकी है। 2 लाख या 3 लाख का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जिसका 26,000 रुपया लिए थे उसको भी 33,000 रुपया 44,000 रुपया 43,000 रुपया खाली शुद्ध पड़ चुका है। मैं सबसे रिक्वेस्ट रहा हूँ कि आपका 26 है तो 50 लो, आपका 40 है तो 80 लो, ऐसा करके। और आपका जो ज़मीन पर मैं लिया था उन्हें बोल के आपको बहुत दिया, मूल लेके हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन कोई नहीं रहा सुन। मेरा घर बख्तियारपुर पटना जिला वार्ड नंबर 27 में है। मेरा मुखिया भी मानिक चंद है। अगर आप लोग से सपोर्ट होता है तो करें, कोई सोल्यूशन निकलता है तो निकालें। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा हालत है ना कि अब घर भी जब जाता हूँ तो सब चढ़ जाता है, पैसा दे पैसा दे। वहाँ पे माँ के साथ में हमारा था साइन, मेरी माँ तो चल बसी किया मैं बच। मेरा भाई से भी कोई कर्जे की बात करता है तो बोलता है उसको पकड़ो जो साइन किया है। अब मैं इस दुविधा में हूँ, क्या करूँ आखिर। वो मेरा भाई है, वो मुझ पे दिया छोड़, वो सब बोल रहा कि अपना अपना देखो। और मेरा वहाँ पे साइन है तो मैं कम से कम 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया सब मिला के बन चुका है। हमारा जो घर है ज़मीन है उसका वैल्यू मुश्किल से 4 लाख रुपया होगा। सोचो कि घर बेचने पर भी कर्ज वाला को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। इस सिचुएशन में मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। आखिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ।
लोन के लिए बहुत ट्राई किया कि लोन PMGP या फिर और कोई लोन मिले ताकि मैं उसको दे के धीरे धीरे अपना लोन पेमेंट से हमारा कटता रहे 10,000 रुपया कटता रहे 5 साल 6 साल 8 साल आराम से कम शांति से रहेगा हमारा परिवार वहाँ पे नमक रोटी खा के ही लेकिन अपना घर में रहेगा। लेकिन मैं ना घर का हूँ ना घाट का हूँ। घर जाते के साथ में सभी बोलता है कि तुम हमारे यहाँ काम करो, जब पैसा चुकते होगा तब जाना। दूसरी तरफ से बोलता है कि घर लिख दे। तीसरा तरफ से बोलता है कि हम लोग को मार के फेंक देंगे। चौथा तरफ से गंदा गंदा गाली देता है। पाँचवा तरफ से मेरा परिवार में मेरी आंटी, बड़े पापा, बड़ी माँ, मैं जिससे शादी किया हूँ अदर कास्ट है, उसको देखने के लिए नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द इसको छोड़ दे ऐसा। अब हमारे पास एक बच्चा है, बीवी है, आखिर मैं शादी किया हूँ छोड़ने के लिए क्या? आप ही बताओ, शादी मैं किया हूँ छोड़ने के लिए? नहीं ना। मेरा हाल फिलहाल में महल्ले भाई का शादी था, तो उसने और मेरा चचेरा भाई का भी शादी था। चचेरा भाई का शादी था 4 वाला में और हमारा भाई का था 8 वाला में। 4 तारीख के मरवा, 5 तारीख के बारात चचेरा भाई का। अपना भाई जो महिला वाला था उसका 7 तारीख मरवा, 8 तारीख बाराती। उसने जो भी लेन देन हुआ इधर का उधर का सब उसी ने किया। हमारा घर से लड़का ने गया न कोई ऐसे आया। जो भी शादी में आया था उसको जैसे तैसे कपड़ा दे के अथी किया, अपमान किया, बहुत कुछ किया। और हम लोग को कोई भी मतलब हमारी बीवी खाने के लिए चाहती थी तो बोलती थी हमारे साथ पंगत नहीं की। पूजा हुआ तो बोले कि पूजा पर बैठेगा तो हम नहीं आएंगे। मतलब जात पात को लेके इतना ज़्यादा विवाद हुआ कि हम घर छोड़ के आ रहे थे। फिर सोचे कि गांव समाज क्या बोलेगा, इसलिए मैं 2-4 दिन और रुक गया। फिर 18 जून को हमारा रिटर्न टिकट था। फिर मैं वापस फैमिली में आ गया। लेकिन मैं कर्जा में इतना ज़्यादा डूबा हुआ हूँ कि घर बेचने पर भी उपाय नहीं है। मैं तो ये सिर्फ चाहता हूँ कि हो सके तो 5-6 आदमी है तो उससे आप लोग का सपोर्ट हो तो मुड़ के मुड़ दूँ या फिर मुड़ से कुछ ज़्यादा बढ़ा के दूँ, क्योंकि सभी को कुछ न कुछ पैसा पड़ ही चुका है।